नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज ऑफ घोस्ट में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। ये मेरे परिवार की एक ऐसी सच्चाई है जिसे याद करके आज भी मेरे पापा के माथे पर पसीना आ जाता है। ये बात आज से करीब 50 साल पुरानी है, जब दुनिया आज जितनी शोर शराबे वाली नहीं थी। उस दौर में ना मोबाइल थे ना इंटरनेट। अपनों तक खबर पहुंचाने का सिर्फ एक ही जरिया था, टेलीग्राम। मेरे पापा उन दिनों एक छोटे से गांव में रहते थे। एक रात अचानक मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि गांव में हकीम ने साफ कह दिया था कि हालत गंभीर है और शहर में रहने वाले बड़े भाई को तुरंत बुलाना होगा। उस ज़माने में रात के वक्त शहर जाना किसी चुनौती से कम नहीं था। रास्ते कच्चे थे, बिजली का नामो निशान नहीं था और चारों तरफ घना जंगल और झाड़ियाँ थी। पापा के पास उनकी अपनी एक लूना थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने सबसे करीबी दोस्त रमेश अंकल को साथ लेकर निकल लिए। रात के करीब 9 बजे उन्होंने अपनी लूना स्टार्ट की। पटपट आवाज़ के साथ दोनों वो सुनसान रास्तों पर निकल पड़े। रास्तों में सन्नाटा इतना गहरा था कि लूना की आवाज़ भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। गीदड़ों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, जो गांव में अक्सर किसी अनहोनी का संकेत मानी जाती है। जैसे तैसे वो शहर पहुंचे। पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया और घबराहट में एक टेलीग्राम भेजा। माँ की हालत ख़राब है, तुरंत पहुंचो। काम खत्म हुआ तो पापा के मन का बोझ थोड़ा कम हुआ, लेकिन जब उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 11:30 बज चुके थे। रमेश अंकल ने कहा कि रात शहर में ही काट लेते हैं, सुबह निकलेंगे। पर पापा का मन घर पर अटका हुआ था। उन्हें दादी की फिक्र थी। उन्होंने कहा, नहीं यार, अपनी लूना है ना, धीरे धीरे निकल चलेंगे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यह फैसला उन्हें मौत के कितने करीब ले जाएगा। वापसी का सफ़र शुरू हुआ। शहर की रोशनी पीछे छूट गई और फिर से वही घना अंधेरा सामने आ गया। करीब आधे रास्ते में एक पुरानी नहर का पुल पड़ता था। गांव के लोग उस पुल के पास जाने से कतराते थे। कहते थे कि गांव की एक भटकती हुई रूह का बसेरा है वहाँ पे। पापा हमेशा इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। उस रात अमावस्या थी। जैसे ही लूना का पहिया उस पुल की ढलान पर चढ़ा, अचानक गाड़ी का इंजन भारी होने लगा। पापा ने पूरी एक्सीलेटर खींच दी, पर लूना की रफ्तार बढ़ने की बजाय कम होने लगी। तभी हवा का एक ऐसा बर्फीला झोंका आया जिसने उनकी हड्डियों तक कपा दिया। अचानक पीछे बैठे रमेश अंकल ने पापा के कंधे को इतनी ज़ोर से जकड़ लिया कि पापा की चीख निकल गई। रमेश अंकल की आवाज़ निकल नहीं रही थी। वो बस काँप रहे थे और इशारे से कह रहे थे, पीछे मत देखना भाई, पीछे मत देखना, बस भगा। पापा ने अनजाने में साइड मिरर में नज़र डाली और जो देखा उसे देखकर उनका कलेजा मुंह में आ गया। पुल की रेलिंग पर एक बड़ी औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, उलझे हुए बाल और एक चेहरा जो पूरी तरह से ठंडा था, बेजान था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। पापा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्हें अपनी माँ की बचपन की एक बात याद आई, अगर कभी ऐसी काली शक्ति का एहसास हो तो पीछे मुड़कर मत देखना और गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। पापा ने अपनी आंखें सामने सड़क पर जमा ली। लूना अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी, लेकिन वो औरत जो ज़मीन को छुए बिना उनके ठीक बगल में दौड़ रही थी। पीछे से उसके पायल की छन छन आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई गीले पैरों से पीछा कर रहा हो। वो रूह बार बार फुसफुसा रही थी, अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। हवा इतनी ठंडी हो गई कि पापा के हाथ का हैंडल जम गया था। करीब 3 किलोमीटर तक वो साया मौत बनकर उनके पीछे लगा रहा। पापा ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम ले रहे थे। उनकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थी, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही दूर से गांव की पहली चौपाल की रोशनाई दिखी, वो आवाज़ और वो ठंडी हवा अचानक गायब हो गई, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। जब दोनों घर पहुँचे तो दोनों का शरीर पसीने से भीगा हुआ था, जबकि बाहर कड़ाके की ठंड थी। अगली सुबह जब गांव के बुजुर्गों को ये बात पता चली तो सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम बहुत खुश नसीब हो बेटा, कल अमावस्या थी
और उस पुल वाली रूह को अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई चाहिए था। अगर तुम एक सेकंड के लिए भी रुक जाते तो पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देख लेते, तो आज तुम्हारी लूना तो मिलती पर तुम नहीं। आज भी जब पापा उस रास्ते से गुजरते हैं तो उनकी नज़रें सड़क से नहीं हटती, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ सड़क नहीं होते, वो उन रूहों का ठिकाना होते हैं जो आज भी किसी का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।